So hey everyone, today we are going to have one of the most amazing guests out there. That is Priyanshu Mudra. He's a DevRel at Pluto Pay and he's having a lot of community management experiences. Yeah, that's pretty much about him. Let's start the video. Thank you first of all for inviting me. So myself Priyanshu. Currently, I'm a undergraduate my BTech from the Professional University, and I'm a Darwell at Pluto. It's a Pluto. It's a bold light networking. It's a wallet in the Web3 space. It's a wallet, we can say that, where you can buy, sell NFTs, crypto by on your. It's like a Paytm type of. We provide you debit cards also in future. And yeah, so I have worked with the various communities also, like the strong Bubble Up community, Code Edu community, Code Evo, and many more communities I work with there. I conduct many events, etc., etc. I just hosted a event in Chitkara University also in the Web3 field only, and instead of that, I means run my own community. It's a Bubble Up community and the Punjab DAO, where we are leading the Punjab DAO, where we provide a particular event in the Web3 space only. We are building we can say that Web3 ecosystem in the Punjab region, because there is no ecosystem. So like we just opened the Punjab DAO there, and recently we conduct a Web3 summit. It's a very great event. We called up 50 blockchain leader there. That's intro about me. Yeah. Cool. So let's start with our first question itself. What actually is a DevRel? Sure, definitely. Yeah, so Devil, it's like a Devil. मैं full form बताता हूँ Devil की. Devil होता है developer advocate या फिर developer elastic. I pronounce नहीं कर पाया, sorry. Developer advocate, we can say that, where purpose ये होता है, particular काम ये होता है developer का कि like कि वो एक company और एक community के बीच में गैप को, है ना, जो गैप आता है ना, उसको रिकवर कर रहा है. जो कंपनी और जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कम्युनिटी होती है पर्टिकुलर, उनके बीच के गैप को एक मतलब सॉर्ट आउट करे कि हाँ, कम्युनिटी बिल्डअप करे इस टाइप का. अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो डेवरेल में, उनके प्रोडक्ट्स पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, व्हाटएवर. और अगर आप कम्युनिटी साथ साथ आपको कम्युनिटी भी रन करनी पड़ेगी विद डूइंग विद सच इवेंट्स और सच कॉम्पिटिशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सी चीजें होती है कम्युनिटी. आप अगर कुछ बिल्ड करोगे. रिसेंटली मैंने प्लूटो पे में भी कम्युनिटी है. इट्स बीन अराउंड 30K मेंबर्स आर देयर राइट नाउ. वो एक पर्टिकुलर वेब3 स्पेस है. वी आर कंडक्टिंग रेगुलर इवेंट्स. एवरी डे हम रेगुलर इवेंट्स कराते हैं, एंड वी आर गिविंग सम बाउंटी और इन द फॉर्म ऑफ यूएसडीटी और इन द फॉर्म ऑफ स्वैग. तो एक वो एंगेजमेंट भी बनी रहती है इवेंट के साथ. और कभी अगर आप कोई एएमए करा तो इन द ट्विटर और इन द टेलीग्राम और इन द डिस्कॉर्ड एक्सेट्रा एनीवेयर, तो वहां पर भी एक कनेक्शन बिटवीन होता है. एक आप किसी, अगर आप एएमए करा दो तो आप किसी थर्ड पार्टी पर्सन को बुलाते हो फ्रॉम योर कंपनी और योर फ्रॉम अदर कंपनी और अदर प्रोजेक्ट्स. तो एक उसके बीच का भी आपको एक नेटवर्किंग, बोल्ड नेटवर्किंग मिल जाता है कि आप कैसे, क्या प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन हो जाता है. उनको भी यूजर एक्वायर हो जाता है. पहली चीज तो यूजर एक्वायर हो जाता है. सेकंड चीज, प्रोजेक्ट के बारे में आपको भी सर क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा है. थर्ड थिंग, एक नेटवर्किंग बन जाती है. नेटवर्किंग इज, मेरे हिसाब से नेटवर्किंग इज मच इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड. बिना नेटवर्किंग कुछ भी नहीं है यहाँ. जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतना ज्यादा आपका मतलब एक प्रोफाइल स्ट्रांग होगी. अगर बाय चांस अगर आप किधर लिंक्डइन पर किसी जॉब पर अप्लाई करते हो, तो डायरेक्ट आप फाउंडर या फिर कोई भी रिक्रूटर को मैसेज करते हो उसके थ्रू जब आप जॉब अप्लाई करो. तो एक तो होता है बिल्ड कि आपको, है ना, किसी कोई ऑलरेडी पर्सन है जो वहां पर काम कर रहा है उस फील्ड पर, तो एक तो वो आपका शेयर कर देगा कि हाँ, ये मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके साथ वर्क कर चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारे. तो एक वो आपका रिसोर्स पर्सन होगा कि हाँ, ये आपके साथ शेयर कर देगा. अदर थिंग दैट कि आप उसको पहचानो, प्रोजेक्ट के बारे में जानो, कैसे का प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, व्हाटएवर जो भी है, फिर देन आप उसको अप्लाई करो. तो वो एक चीज हो जाती है. पर आपकी जो ज्यादा चांसेस होगी वो पर्सन के थ्रू होगी ना, कि ये पर्सन नेटवर्किंग वाला पर्सन है आपका जो उस कंपनी में काम कर रहा है. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेटवर्किंग इन दिस फील्ड. So Priyanshu, can you tell us about your whole journey, like how you started, how you get to know about community development, DevRel, and all things, right? ओके, श्योर, डेफिनेटली. सो कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, मतलब लाइक कॉलेज में एडमिशन लिया ही था. तो लाइक नॉर्मली एक तो होता जब ऑनलाइन था, हमारा तो ऑनलाइन ही था फर्स्ट ईयर.
तो लाइक वो एक रहता है कि हाँ कॉलेज में कम्युनिटीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें जाना होता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपका ग्रो अप निकलता है कि हाँ ये इवेंट्स हो रहे, वो हो रहे, वो हो रहा है, एक्स वाई जेड कॉलेज के होते हैं, तो नॉर्मल कॉलेज के, तो कम्युनिटी भी फॉर्म होती थी। आई जस्ट वेंट थ्रू ए कम्युनिटी नेम कॉल्ड कोडिंग निंजास एलपी। तो लाइक मेरे को एक आई थी, वाइब आई थी कि हाँ यहाँ कोडिंग सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा, बट यहाँ पर कुछ भी कोडिंग टाइप का कुछ होता नहीं था, वो कल्चर इवेंट कराते थे एलपी। तो लाइक वहीं से आइडिया आया कि लाइक फिर मेरे को ट्विटर पर स्टार्ट किया, ट्विटर पर मैंने एक दो ट्वीट्स करने लगा, वॉट मैंने उस टाइम ज्वाइन ही किया था ट्विटर के साथ साथ। तो लाइक ट्विटर पर मैंने रैंडमली किसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, आई डिडंट रिमेम्बर द नेम, बट हाँ नॉर्मली एक कम्युनिटी थी उस टाइम, कम्युनिटी फीचर था ट्विटर पर। तो नॉर्मली मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया, देन वहां पर कुछ इवेंट्स या कुछ भी कुछ बूट कैंप चलते थे, वॉट एवर डिस्कॉर्ड पे चलते थे, मतलब बूट कैंप्स हो गया, कुछ भी चलते थे। तो वो डे या रिमेम्बर डे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी, या दिस माय फर्स्ट कम्युनिटी विच आई ज्वाइन। तो इनका एक प्रोग्राम आया था, आई डिडंट रिमेम्बर द प्रोग्राम, उनका एक कंपटीशन था, बिग बाउंटी बगेटॉन्स बगेटॉन्स नाम से कंपटीशन था उनका। तो लाइक उस कंपटीशन में मेरी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थी। इट्स लाइक 6 डे वीक टाइप का कुछ था। तो उसमें कोडिंग भी होती थी, सब चीज का था, मतलब वेब डेवलपमेंट भी था, कोडिंग राउंड भी था, इंटरव्यू मतलब अच्छा था। तो लाइक उसमें सेकंड राउंड, देन आई फील लाइक कि हाँ कुछ तो है कम्युनिटी पार्ट में। तो देन मैं दूसरी कम्युनिटी ज्वाइन करता था, आई मीट विद सर्वर पीपल ऑल्सो। मैं उनके डिस्कॉर्ड पर जो स्पेसेस होते थे, लाइक कि उनके एएम में चलते थे, या फिर जो भी वॉइस चैनल पे जो भी आता था, रैंडमली पीपल मिलते थे, रैंडमली बात होती थी। देन आई वेंट थ्रू सम डिफरेंट कम्युनिटीज ऑल्सो, कोडर सी हो गई, और कोड एड्यू हो गई, और मैन बहुत सी कम्युनिटीज। अब तो इस टाइम तो इतनी कम्युनिटीज है, आप नाम लेते लेते भूल जाओ, याद भी नहीं होंगे आपको नाम, इस टाइम तो इतनी कम्युनिटी, राइट। राइट तो राइट। लाइक मैंने फिर एक सोचा, अपने एक फ्रेंड है मेरा, ऋतिक नाम है उसका। तो लाइक सोचा कि एक कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं विद द नेम, हमने स्टार्ट किया, हमने लिटरली हमने उसको सोचा कि कम्युनिटी को हमें ना कंपनी में ले जाएंगे। तो हमने सब चीज सही सही चलता रहा, तो हमने कम्युनिटी खोली स्केलेंट नाम से। लाइक उसको बनाने में हमको, उसका नाम सोचने में भी हमको टेक अराउंड 4 to 5 days, नाम सोचने में स्केलेंट। तो सब चीज करने में हमने वेबसाइट बनाई, सब चीज का, टीम भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। हमने एक दो इवेंट्स भी कराए थे शुरुआत में, सब चीज अच्छा चल रहा था। विद द ग्रो अप, जब कॉलेज ऑफलाइन होगा तो आप एक रेगुलर बेस पर नहीं कर पाते चीजें, तो उस हिसाब से रुक गया था कम्युनिटी वर्क मेरा। देन मैंने सोचा कि नहीं, कॉलेज को थोड़ा साइड में रख के इन चीजों में जाता, क्योंकि कॉलेज में एक मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि लाइक कि कॉलेज में आपको इतनी स्किल्स नहीं मिलेगी जितनी आपको बाहर मिलेगी। आपको सिर्फ कॉलेज 9 to 5 कॉलेज जाओ, देन वॉट एवर जो भी आपका फिर आपका जो भी काम है वो करो, बस 9 to 5 कॉलेज जाओ, बस आपका काम करो। ये मैंने देखा कॉलेज में, मैं अभी थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में, राइट, सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। जितना भी मैंने 2 साल में देखा, मैंने यही देखा है। तो लाइक मैंने फील किया कि ना, 9 to 5 कॉलेज जाओ, देन उसके बाद आप इस टाइप का वर्क करो जो आपको एक स्किल्स भी प्रोवाइड करे, और आपको नए नए नेटवर्किंग मिले, आपको नई नई चीजें सीखने को मिले, और नई नई चीजें मतलब दूसरों को भी सिखाने को मिले। करेक्ट। तो देन आई वेंट थ्रू दिस, मैंने ज्वाइन किया कोडरसिवो विद आयान की जो कम्युनिटी थी, मैंने उसको ज्वाइन किया। देन या उसके साथ मैं उसकी टीम में गया, कोर टीम में। देन जो भी इवेंट्स होते थे, इवेंट्स कराते थे, और कुछ वेबसाइट काम में करते थे, कुछ भी, मतलब कम्युनिटी को इंगेज कैसे करना है। उस टाइम तो व्हाट्सएप पे चलता था मोस्टली ज्यादा, क्योंकि बच्चे डिस्कॉर्ड अभी भी लोगों को चलाना नहीं आता है, सबको मोस्टली टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप भी चलाना। तो उस टाइम व्हाट्सएप पे था, तो लाइक एक तो एंगेजमेंट भी चली रहती थी, दिन के कम से कम 2 से 3 हजार मैसेज आते थे। तो एक तो अगर बंदा सुबह से लेके शाम को सीन भी नहीं करे ना, तो वो एक लिस्ट बन जाती थी, हाँ इतना सारा आ जाता था। तो एक तो उससे ज्यादा कंफ्यूज हुआ, पर हाँ वो एक मजे की बात है, हाँ इतने लोग, आपकी कम्युनिटी इंगेजमेंट है। अगर आप कुछ इवेंट भी कराते हो, तो आप अगर स्पॉन्सर्स के पास भी आते हो, वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ इवेंट एंड वी नीड स्पॉन्सरशिप समथिंग लाइक दैट, किसी स्पॉन्सर के पास भी जाते हो, देन वो स्पॉन्सर वाला जो बंदा है, वो एक चीज देखता है पहले तो, कि आपकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ कितनी है। आप जब उसको नंबर बताओगे, देन वो कुछ सोचेगा। उसके बाद देखेगा कि आपकी एंगेजमेंट कितनी है, रेशियो कितना एंगेजमेंट का। ये दो चीज आपकी मेन देखेगा देखेगा। फिर तो वो आपके इवेंट क्या है, कैसे क्या कराओगे, फिर वो अलग पर्सपेक्टिव आ जाता है। पर दो मेन चीज होती है, अगर आप कम्युनिटी के थ्रू कुछ इवेंट कराते हो एंड स्पॉन्सरशिप के पास जाते हो। फिर देन हाँ हमने एक दो इवेंट्स कराए। फिर मैं कोड कोड कोडोसी के बाद कोडिंग कम्युनिटी में गया था।
कोडिंग कम्युनिटी में भी मैंने अराउंड 4 to 5 months काम किया, वहाँ की टेक टीम में काम किया था मैंने, वेबसाइट पे काम किया था और कम्युनिटी का एंगेजमेंट था, कुछ इवेंट होस्ट किए थे मैंने, जो भी थे। फिर उसके बाद मैं गया था लाइक की पर्टिकुलर दूसरी कम्युनिटीज थी, एक थी डिकॉर्ड कैफे और बहुत सी कम्युनिटी, अब तो नाम भी याद नहीं लिटरली, अब तो नाम भी याद नहीं, बहुत सी कम्युनिटीज हो गई। फिर देन आई स्टार्ट माई ओन कम्युनिटी, बबल अप कम्युनिटी। बबल अप ने हमने स्टार्ट किया, वी हैव अराउंड 5,000 मेंबर्स थे उस टाइम, आ गए थे, हमने व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया था। देन उसमें अराउंड हमने बूट कैंप निकाला था बबल बूट नाम से। तो लाइक वो ग्रैंड इवेंट गया था, लाइक हमारा पहला पहला इवेंट ही था और आखिरी था, अभी तक तो आखिरी है, उसके बाद अभी तक कुछ कराया नहीं है। पर हाँ, वी आर अब फ्री हो गए तो लाइक अब कुछ प्लान कर रहे हैं अच्छा खासा। बाकी वो बबल बूट था, उसमें हमारा जो रेशियो था अच्छा खासा था, स्पॉन्सर्स भी आता है हमारे पास, हमने 4-6 दिन का बूट कैंप था, बड़े बड़े स्पीकर्स आए थे, सब चीज थे, अलग अलग फील्ड में था, मतलब हर एक डोमेन का हमने उठाया था। तो लाइक वो एक अच्छा गया। फिर देन इसके कम्युनिटी वर्क के ऊपर एक और चीज मैं बता दूं कि कम्युनिटी वर्क के ऊपर भी अगर आप कोई फील्ड में अप्लाई करते हो, इन द सेंस ऑफ आप कोई ग्रोथ मार्केटिंग में अप्लाई करो, या फिर आप कोई टेक्निकल बैकग्राउंड, कोई स्टार्टअप हो गया या कुछ भी हो गया, तो कम्युनिटी मैनेजर हायर करता है, या फिर कोई डेवलपर हो गया। तो ऐसे जो इस टाइप की जॉब्स होती है, अगर आप इनमें अप्लाई करते हो तो लाइक वो भी चीज है, अगर आप उनको बताओगे लाइक कि हाँ मैंने कम्युनिटी मेरी खुद की भी और मैंने काम किया है इन कम्युनिटी में, और खुद की भी रन करो, इतना एंगेज रेशियो है मेरा, इतना ये है, तो एक तो वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपका, वो प्लस पॉइंट हो जाता है। देन आप फिर उसके बाद अप्लाई करो। देन मैं ऐसे ही न्यूटन स्कूल में गया था, न्यूटन स्कूल में मैंने अराउंड मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मंथ काम किया था, एज ए वहाँ पर मतलब नॉट डायरेक्टर, एंगेजमेंट कराया था मैंने कम्युनिटी मैनेजर टाइप का। तो वहाँ पे एक इवेंट स्टार्ट हुआ था, 100 days ऑफ कोड नाम। तो लिटरली इवेंट तो इतना खासा अच्छा नहीं गया था, क्योंकि लाइक बच्चे एंगेज नहीं हुए। तो लाइक उसके बेस पे मैंने एक इवेंट स्टार्ट किया था कि 30 days ऑफ कोड करके, जिसमें मैंने अराउंड 10+ कम्युनिटीज को साथ में लिया था, 10+ कम्युनिटी को साथ में लाया था, जिसमें आपकी ओएस कम्युनिटी भी थी क्षितिज की। एंड उसमें हमने एक ग्रैंड इवेंट था, उसमें अराउंड रजिस्ट्रेशन आया था हमारे पास 4 to 5 thousand रजिस्ट्रेशन आए थे। तो 30 days ऑफ कोड ग्रैंड इवेंट था। हाँ, कुछ अभी इश्यूज की वजह से यूजर्स के पास अभी तक उनका स्वैग भी नहीं पहुंचा है, और वो इशू की वजह से, बाकी वो इवेंट ग्रैंड था। वी आर लुकिंग इन अनदर इवेंट ऑल्सो इन फ्यूचर, अभी कुछ और भी प्लानिंग वैनिंग होगी। देन उसके बाद मैं एज ए डेवलपर वर्क किया, माफ था, इट्स अ मेटावर्स कंपनी। तो वहाँ वर्क किया था मैंने, अराउंड 4 to 5 मंथ्स वहाँ वर्क किया था। वहाँ की कम्युनिटी इंगेज की थी, वहाँ के डेवलपमेंट, उनके प्रोडक्ट्स के डेवलप किया था मैंने, एक दो चीजें डेवलप करी थी। फिर देन उसके बाद मैं प्लूटो पे शिफ्ट हो गया था। प्लूटो पे इट्स लाइक, बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में कि एक वॉलेट है, नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, जहाँ पर आप क्रिप्टो सेल बाय कर सकते हो। आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जो इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं किया। वी आर आवर फर्स्ट कंपनी जो एक डेबिट कार्ड दे रही है। कुछ और भी स्टेक्स होंगे वहां पर, तो वो अभी तो प्रोडक्ट लॉन्च होने में है, मतलब लाइक सून वी आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। तो लाइक मैंने भी यहाँ पर कम्युनिटी इंगेज वर्क किया है, प्रोडक्ट्स पे भी काम किया, लाइक वेबसाइट जो भी एक्सवाइजेड होती है, वो मैंने बिल्ड की है, जो भी एक्सवाइजेड है। तो ये थी जर्नी। Okay. So the Priyanshu, like if we are applying as a developer, so what are the skill sets that are required to apply as a developer? Like क्या skills होनी ओके, चाहिए? ओके, सो स्किल सेट, पहली चीज तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस कि आपको डेवलपमेंट भी आता हो, आपको कोडिंग भी आती हो, सब चीज आनी चाहिए। क्योंकि डेवलप में दो वर्क होते हैं, एक तो आप कम्युनिटी रिप्रेजेंट करो, कम्युनिटी बना रहे हो कंपनी की, जो प्रोजेक्ट हो, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। सेकंड चीज, आप उस उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर भी वर्क करना। यही नहीं कि आपने हाँ कम्युनिटी बना के बस छोड़ दिया, आप उनके तो रोज के 1 घंटे का इवेंट करा रहे हो, बाकी के 9 घंटे आप आराम से रेस्ट करो, ऐसा नहीं होता। आपको उनके प्रोडक्ट्स पर भी काम करने होते हैं, साथ से साथ अगर कोई मीटिंग्स है, कुछ भी है, वो भी अटेंड करने होते हैं, किसी प्रोजेक्ट क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है कंपनी के, जो भी whatever, तो उनके साथ भी अटेंड करनी पड़ती है, आपको ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है सबसे पहले। अगर उनके कोई डाउट्स है, डाउट्स उनके फाउंडर डाउट सॉल्व नहीं करेगा, डाउट्स आप सॉल्व करोगे। अगर उनके टेक्निकल डाउट्स है, नॉन टेक्निकल डाउट्स है, फाउंडर नहीं आएगा कि हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको ही सॉल्व करने पड़े। फाउंडर तभी तो आपको उसने एक्वायर किया, बाकी तो वो खुद ही काम कर लेता, मतलब क्या है फाउंडर। तो इसलिए टेक्निकल, एक तो टेक्निकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, नॉन टेक्निकल भी होना चाहिए। नॉन टेक्निकल इन द सेंस कि आपको कम्युनिटी नॉलेज होनी चाहिए आपको, और आइडिया होना चाहिए कैसे क्या वर्क होता है इन कम्युनिटी में।
आपके पास एक ऑलरेडी कम्युनिटी है तो देन यू गुड, आप फिट हो इसके लिए। अगर कम्युनिटी नहीं है तो देन आप पहले उसमें भी एक बार पहले कम्युनिटी में एक बार ज्वाइन होकर देखो, कोई रैंडम कम्युनिटी में, उसमें एक बार एक दो टाइप इवेंट्स अटेंड करो, फाउंड उनके जो रन करता है कम्युनिटी उनसे बातचीत करो कैसे क्या रन होता है, देन उसके लिए आप अगर फिट हो तो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई देयर। बाकी तो दो मोस्ट डेवलपमेंट भी आना चाहिए आपको, कोडिंग भी आनी चाहिए और कम्युनिटी वर्क भी आना चाहिए, और बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। राइट 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 राइट। इट्स लुक्स लाइक कि आपके पास आपने मतलब बहुत एक्सप्लोर किया, राइट? या प्रसन, करेक्ट। if you have any questions you can ask. Okay, so Priyanshu Mudra, I have a question. So what was the process? मतलब कि आपने अप्लाई कैसे किया था? जैसे कि मतलब कि किसी पर्सन को रीच आउट करके अप्लाई किया या फिर उनके वेबसाइट पे अप्लाई किया? या तो मैंने लिटरली लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था जिधर भी मैं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि लाइक दूसरी जगह भी होती है, आप कोई ऑफिशियल वेबसाइट होती है जैसे इंडीड हो गया, और भी कोई जॉब एप्लीकेशन साइट होती है, तो लाइक मोस्टली स्टार्टअप्स तो वहाँ नहीं आते। आपको पहले लिंक्डइन पर आप जैसे अच्छा सा एक इंगेज टाइप का कुछ बनाओ, मतलब पोस्टिंग करते जाओ जो भी है, जैसे अभी क्षितिज करता है, इट्स ये फॉलोइंग बहुत अच्छी है लिंक्डइन। देन मैं भी पहले वही करता था लिटरली। फिर देन आई रीच आउट टू, मैं पर्टिकुलर डीएम पे करता था कि उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा था कि आपका प्रोडक्ट्स कैसे वर्क करता है। Like, कोई भी एक कंपनी हो गई लिंक्डइन पे, उसका फाउंडर है, दैट फाउंडर को मैसेज करते थे, क्योंकि लिंक्डइन पे आप किसी को भी मैसेज कर सकते हो, कोई आपको रोकता नहीं, कोई आपको रोकता नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैसेज कर रहे हो, अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप करो, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपको कुछ अप्लाई करना तो आप करो, तो आपको कोई उसमें रोकने वाला नहीं है। देन जो सामने वाला बंदा है वो भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही करेगा कि हाँ वो हायरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी है। फिर देन मैंने जो जैसे प्लूटो पे, जैसे मैं प्लूटो पे एग्जाम्पल देता हूँ, आई जस्ट मैंने देखा था रैंडमली, मैं जब देख रहा था कि हाँ मेरे को इधर उधर जॉब करनी, तो मैं देख रहा था पर्टिकुलर कि हाँ ये, तो देन आई रीच आउट टू प्लूटो पे कि ऑफिशियल जॉब पोस्टिंग आई थी, तो मैंने वहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट उनके फाउंडर को मैसेज किया। डायरेक्ट पहले अप्लाई करने के बाद आपके पास आता है कि एक मैसेज का ऑप्शन है, आप मैसेज कर सकते हो। देन मैं डायरेक्ट फाउंडर को मैसेज, देन मैं इसी हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, देन शेड्यूल मीटअप हुआ, देन मैं ऐसे ही ज्वाइन हुआ था। तो लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं कि आपको इधर अप्लाई करना है इधर अप्लाई नहीं करना, आप रैंडमली अप्लाई करो अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है। यू नहीं कि आप सब में अप्लाई करो, उसी फील्ड में अप्लाई करो जिधर आपको इंटरेस्ट है। देन यू वेंट आउट टू द फाउंडर और मे बी अदर पर्सन जो उस जॉब को देख रहा है, उसको रीच आउट करो, देन वहां पर बातचीत स्टार्ट करो, देन आप उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है जो कंपनी का जो भी रहता है वो उस पर फॉलो अप। ओके, सो प्रियांशु मुद्रा, सवाल ये था कि आप लिंक्डइन पे जो भी फाउंडर्स है उसको अप्रोच कैसे करते हैं? लाइक हाउ डिड यू लाइक टॉक देम आफ्टर अप्लाई? नॉट फाउंड, ओके, सो नॉट फाउंड, कोई भी रैंडमली जो रिक्रूट कर रहा हो जॉब को, अपन उनको अप्रोच, लाइक कि जो भी एक किसी भी जॉब में आपने अप्लाई करी, देन उसको अप्लाई करते के बाद एक मैसेज प्रॉम्प्ट, एक लिंक्डइन का एक अच्छा फीचर है कि आपके पास एक मैसेज का एक प्रॉम्प्ट रेडी हो जाता है कि आपको क्या सेंड करना है, तो वो आप सेंड कर दो। अगर पहली चीज तो ये होती है कि अगर आपको सामने वाला जो भी बंदा है रिक्रूट कर रहा है उसको आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, देन वो आपको रिवर्ट बैक करेगा, ये प्लस पॉइंट आपका। रिवर बैक किया, देन वो एक मीटिंग शेड्यूल करेगा आपके साथ, 30 मिनट्स की 45 मिनट्स की जो भी वॉट मीटिंग शेड्यूल होती है। देन आप जो भी डाउट्स होते हैं वो आप पहले ही पूछ लो मीटिंग से पहले। पहली चीज तो मीटिंग से पहले आप कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कर लो। सेकंड चीज है कि अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, जब आपने रिसर्च करो कुछ भी डाउट आ रहा है तो देन आप उसी टाइम ऑन द स्पॉट मीटिंग से पहले ही पूछ लो लिंक्डइन के चैट्स पर। उससे तो अच्छा पहले आप रिसर्च करो अच्छी खासी, एक दो दिन लगाओ रिसर्च में। जब आप मीटिंग शेड्यूल करो तो आफ्टर एक दिन बाद ही शेड्यूल करो, नॉट कि हाँ आज उसने लिंक भेजी तो आज के आज ही शेड्यूल करो, ये गलती मत करना। पहले आप अगले दिन शेड्यूल करना या अगले के अगले दिन शेड्यूल करना वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप उससे पहले अपना एक पूरा टाइम फ्रेम ले लोगे कि हाँ मैंने रिसर्च कर ली, इस पर मैं रेडी हो गया, तो हाँ मैं अब जो भी सामने वाला जो भी बंदा क्वेश्चन भी पूछेगा तो हाँ उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो एक वो चीज बेनिफिट रहेगी, तो ये नॉर्मल होता है। अगर आपको इंस्टेड ऑफ दैट अगर कुछ और भी बातचीत करनी है कि अगर आपके पास और किसी और फील्ड में भी अप्लाई करना है उसी कंपनी में, देन आप ऐसे भी रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन के चैट के थ्रू उसी फाउंडर इन फ्यूचर ऑल्सो, अगर आप उसमें रिजेक्ट हो गए।
किसी कंपनी की डेवलप की पोजीशंस नहीं लिस्ट हुई है उसके जॉब पोर्टल पे, स्टिल यू कैन रीच आउट टू फाउंडर एंड देन आस्क। या करेक्ट करेक्ट, आप रीच आउट कर सकते हो कि लाइक हाँ कि इज देयर एनी ओपनिंग इन द डेवलपर फील्ड और इन द डेवल और इन द कम्युनिटी मैनेजर। आप रीच आउट कर सकते हो, अगर कोई स्टार्टअप हुआ तो वो तो पक्का लेगा। मतलब आपको मैं वो नहीं कह रहा कि हाँ आप भी पर्टिकुलर लेगा, स्टार्टअप हुआ तो हाँ पक्का वो इन पोजीशन के लिए अप्लाई लेगा लोग, क्योंकि वो स्टार्टअप है। एंड देन उनको एक रिप्रेजेंटेटिव भी चाहिए कंपनी का, कम्युनिटी मैनेजर भी चाहिए। कम्युनिटी मैनेजर इन द सेंस कि हाँ वो एक ही बात होगी, डेवल और कम्युनिटी मैनेजर एक ही बात होगी। वर्क डिफरेंट है, मतलब डेवल में दो चीज आ जाएगी, कम्युनिटी में एक चीज आ जाएगी। पर हाँ, और तीसरी चीज जो भी इवेंट्स होते रहते हैं तो उसमें कंपनी की तरफ से ये जरूरी नहीं कि फाउंडर ही हर जगह जाएगा, कम एक बंदा होना चाहिए कि हाँ वो जा सके। तो हाँ, ये चीज होती है, आप डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो कि अगर उसकी ओपनिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में जरूरत होगी, कोई एपीआई कंपनी हो गई या फिर कोई वेब थ्री कंपनी हो गई, मोस्टली वेब टू में भी होती है। तो आप उनको डायरेक्ट रीच आउट करो कि इज देयर एनी ओपनिंग और समथिंग लाइक इन ओपनिंग इन द फ्यूचर और समथिंग। तो आप डायरेक्ट उनको रीच आउट करो, मैसेज करो, जो भी वट करना है आपको, अपना रेज्यूमे शेयर करो, अपने प्रोफाइल शेयर करो, प्रोजेक्ट शेयर करो, अपना वर्क शेयर करो, एक्सपीरियंस शेयर करो। देन अगर उनको अच्छा लगा देन यू कैन, आपके पास वो शायद मीटिंग शेड्यूल आ जाएगा, या फिर वो आपसे डायरेक्ट और पूछेंगे क्वेश्चन, एक दो चीज और पूछेंगे, इंटरेस्टिंग हो देन यू कैन बी देयर। Okay, so what are the different roles in Devrel that what kind of work we get in Devrel other than the community or something? ओके, बहुत सी चीजें अमेजिंग है, लाइक जो मैंने देखा है अभी तक, दूसरों को भी देखा है अप्रैल में। तो लाइक पहली चीज तो होती है, एक तो आपको पहले मैं शुरुआत से बता देता हूँ, पहला तो कम्युनिटी टाइप का होता है, ठीक है, उसमें एक अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। दूसरा चीज हो गया, उनके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन पर भी आप वर्क कर सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट तो नहीं है, मतलब आपको वर्क करना होता है, ये सब उनके नॉर्म्स होते हैं। थर्ड चीज ये होती है कि लाइक अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं वेब थ्री में फील्ड हूँ। तो लाइक वेब थ्री में बहुत से इवेंट्स होते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स, मजेदार मजेदार इवेंट्स होते हैं, तो मजे भी आते हैं और कुछ नेटवर्किंग और सीखने को भी मिलता है, करेक्ट। तो लाइक आपको एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो आप उस इवेंट में जाने के। अभी मैं इंडिया में मैं लीड कर रहा हूँ, डेवल हूँ इंडिया में प्लूटो पे का। तो लाइक जो भी इवेंट्स होते हैं मैं प्लूटो पे को मैं ही रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपको एक तो वो नेटवर्किंग मिल जाता है। तो लाइक जैसे कोई भी इवेंट हो, तो बड़ा सा बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो वेब थ्री की या कुछ भी हो, तो लाभ एक तो आप लीड बन गए, तो आप वहां जाओगे तो आपकी एक नेटवर्किंग बनेगी। सेकंड थिंग, अगर किसी थर्ड पर्सन को भी ज्वाइन करना हो तो प्लूटो पे, देन आपको वो रीच आउट करेगा, वो सब करेगा। एक वो आप कंपनी की आप एक बाउंड्री हो कि पहले जो भी आएगा वो आपको पहले रीच आउट करे, देन अदर स्टेट में जाएगा। अगर आपको उसका काम सही लगा देन आप उसको आगे फॉरवर्ड करो, ये चीज होती So what kind of role do you do in Devrel? है। या मैं ये रोल्स यूज करता हूँ, लाइक रेगुलर इवेंट्स कराते हैं हम हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पर, एएमए जो भी इम्पोर्ट हो, हमने एक लिस्ट बना रखी, उसमें हम बंक बाउंटी देते हैं जो भी है। सेकंड थिंग, हम उनके प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स है। थर्ड थिंग, जो भी मीटअप्स होती है इन और इन इंडिया, तो वहां पर ज्यादा रहता हूँ। लाइक कि अभी खुद भी इवेंट्स कराते हैं, वो एक पर्टिकुलर हो गया कम्युनिटी, वो मेरी खुद की कम्युनिटी हो गई, तो उसका इवेंट कराते। देन एक आप इवेंट कराते हो, इवेंट ज्वाइन करते हो बाय योर ओन कंपनी। अगर कोई माना जैसे कुछ वेब थ्री कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे अभी गोवा है, वेब थ्री गोवा हो रहा है कॉन्फ्रेंस, तो लाइक वहां पर प्लूटो पे को रिप्रेजेंट मैं ही करूंगा। 4 डेज का इवेंट है तो आपको 4 डेज आपको वहीं जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, वहाँ के इवेंट्स अटेंड करो। अगर कोई इन्वेस्टर है जो भी एक्साइटेड होता है, तो आप उनको रीच आउट करो, नेटवर्किंग बताओ, कंपनी के बारे में बताओ, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसको लेके आओ। तो ये टाइप के होते हैं मोस्टली। पर सही बताऊँ, डाइवर फील्ड में मजा बहुत आता ओके, सो लाइक या आपने बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि लाइक इफ समवन वांट्स टू ग्रो अ कम्युनिटी, आई आल्सो क्रिएटेड अ कम्युनिटी लाइक ओएस कम्युनिटी। इवेंट्स करा सकते हैं लाइक बाय कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स। इट डिपेंड्स कि आप कौन से इवेंट्स करा सकते हो, बहुत सारे वेबिनार्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करा सकते हो, तो या यू कैन लिटरली ग्रो योर कम्युनिटी। तो है। करेक्ट। आपने लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो
आपने क्या मतलब मिस्टेक्स की अपनी जर्नी में, या फिर क्या प्रॉब्लम्स फेस की अपनी जर्नी में, जो आप बता सकते हैं एज अ टिप फॉर अ प्रॉब्लम, बिगिनर्स? करेक्ट करेक्ट। प्रॉब्लम मैं एक तो अभी भी फेस कर रहा हूँ, एक स्पीकिंग वाला प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइक अगर आप कोई एक तो होता है एक अपने एज तक कि अपन जैसे क्षितिज आप हो, तो मैं आपसे एक आराम से बात कर लूँ। एक होता है कि अपन से जो ज्यादा एल्डर हो, मतलब लाइक एल्डर इन सेंस की बड़ा हो, तो लाइक बहुत ही बड़ा हो, लाइक कि इट्स बी अराउंड योर डैड एज का, तो लाइक उनसे बातचीत करने में वो डर सा लगता है। कुछ पूछ लिया ऐसा जो अपन को आता ना हो, फिर देन वहां पे बातचीत बिगड़ गई। तो एक वो प्रॉब्लम मैं अभी भी फेस करता हूँ, लाइक हाँ लिटरली अभी इतनी इतना फेस नहीं करता, हाँ पर मैं करता हूँ। सेकंड थिंग प्रॉब्लम ये आती है फेस इन द कम्युनिटी फील्ड, बता रहा हूँ इन कम्युनिटी फील्ड में। ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी पहली वाली, वो थी नेटवर्किंग फील्ड। अभी मैं कम्युनिटी फील्ड में बताता हूँ, कम्युनिटी फील्ड में एक प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको इवेंट कराते हो तो स्पॉन्सर को कैसे रीच आउट करना, पहली चीज। उसके भी नॉर्म्स होते हैं कि हाँ, एक तो होता है कि आपको पूरे इवेंट का प्लान बनाओ, फिर टाइम लगता है स्पॉन्सर्स को रीच आउट करने में, और पैशेंस चाहिए अच्छा। क्यों नहीं कि आप हाँ आपको आज स्पॉन्सर चाहिए, हाँ आज के आज आपके पास 10 स्पॉन्सर चाहिए, ऐसा मुश्किल होता है। वो होता है ग्रेट इवेंट में। अपन कराते कम्युनिटी इवेंट, तो कम्युनिटी भी फेमस होनी चाहिए पहली पहली चीज, तो उसमें हो जाता है। सेकंड चीज, ये दिक्कत होती है कि एक हो जाता है इंगेजमेंट। शुरुआत में आपकी एट द एंड इंगेजमेंट अच्छी हो जाती है कम्युनिटी, आपको शुरुआत में ग्रो करना पड़ता है, वो आपको पूरा एक प्रॉपर एजेंडा प्लान बनाना पड़ता है कि कैसे क्या कराना है शुरुआत के 1 to 2 मंथ, कि कैसे क्या कराना है ताकि रहना। लाइक अगर आपने 15 दिन कराया, 15 दिन का गैप रह गया, फिर 15 दिन बाद वो गैप आ गया 15 दिन का वापस, तो आपका वो जो कम्युनिटी जो था 15 दिन पहले, वो खत्म है वापस। आपको वैसे ही बढ़ा कर रखना है कि हाँ इधर आज 1000 मैसेज आए, कल 2000 आएंगे, परसों 3000 आएंगे, मतलब एक एंगेजमेंट टाइप का बता रहा हूँ। तो आपको रोज ना रोज कुछ ना कुछ शेयरिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज शेयर करो, या फिर कुछ जॉब आ रही है किसी कंपनी में, तो वो आप उधर कंपनी में आपकी कम्युनिटी में भेजो। अगर कोई बंदा है एलिजिबल तो वो अप्लाई करेगा। थर्ड थिंग, अगर कुछ इवेंट हो रहा है किसी दूसरी जगह तो वो भी शेयर करो। तो एक वो इंगेजमेंट हो जाती है कि हाँ, जैसे मानना मैंने इवेंट शेयर किया, तो अब वो इवेंट में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। हाँ, इस इवेंट में कौन जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, क्या एजेंडा इस इवेंट का, कैसे क्या है, तो एक वो उसकी बातचीत हो जाती है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। तो मैंने पहली प्रॉब्लम फेस की एक तो नेटवर्किंग में कि हाँ, अपने से बड़ों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बातचीत करने में। दूसरी चीज की स्पॉन्सर्स को। तीसरी चीज इंगेजमेंट में, शुरुआत में हुई थी ये दिक्कत है इंगेजमेंट और स्पॉन्सरशिप वाली, अब तो इतनी नहीं होती, अब तो हो जाता है। वो अब आदत सी हो गई है इसलिए। Yeah. So like you, as you told about the problems that you faced in while pursuing this role. तो अगर किसी बिगिनर को स्टार्ट करना है, so what the resources that he should follow, and what are the tips that you would like to give to a beginner who just want ओके, to start? सो लाइक अगर कोई बिगनर होगा, तो लाइक मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि लाइक पहले वो दूसरी कम्युनिटी में जाके देखे कि अगर उसको खुद का, अगर पहली चीज को खुद की कम्युनिटी बनानी कोई बिगनर हो, तो लाइक पहले वो दूसरी जगह जाके देखे कि कम्युनिटी वर्क होता कैसे, क्या क्या फीचर्स होते हैं कम्युनिटी, मतलब क्या क्या एजेंडाज रखने पड़ते हैं, कैसे क्या स्टार्ट करना पड़ता है, कैसे ऑडियंस आती है, किस टाइप का आपको मतलब सुनना भी पड़ता है आपको किसी से। यूं नहीं कि आपको हमेशा गुड थिंग्स ही मिलेगी, बैड थिंग्स भी होगी आपके। आई गेस क्षितिज आपने लाइव देखा होगा, Right. है I ना? तो know. लाइक हाँ, तो लाइक हर चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको पहले अराउंड, मैं तो कहूंगा कि आप पूरा 1 मंथ लगो, अगर आपको कम्युनिटी स्टार्ट करनी है, तो आप किसी 1 मंथ तक आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी ज्वाइन करो, उनके फाउंडर से बातचीत करो, जो भी उनका जो कम्युनिटी को रन करता है उनसे बातचीत करो कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, सबकी प्रॉब्लम्स कलेक्ट करो। देन उस पर वर्क करो कि हाँ, अगर मैं ये कम्युनिटी स्टार्ट करूंगा तो ये प्रॉब्लम्स तो मैं सॉर्ट आउट पहले ही कर देता हूँ, तो आप वो कम्युनिटी बनाओ। और आई गेस आज के टाइम पे इतनी कम्युनिटीज है ना, एक तो हर कॉलेज में कम्युनिटी, हर तीसरा पर्सन एक ओपन सोर्स कम्युनिटी बना रहा है। तो लाइक आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई पिक्चर के आता है तो उसको अब कम्युनिटी की फॉर्म की जरूरत है। मेरी तो ये रहेगी कि लाइक कि आप कम्युनिटी वर्क करो, चलो इट्स गुड इनफ, पर आप करो सबको साथ में लेके चलो। जैसे लाइक कि अपने 30 डेज ऑफ कोड कराया था, तो सारी कम्युनिटी साथ में थी, क्योंकि मानना आपके पास जो ऑडियंस है वही मेरे पास ऑडियंस है, वही इस पर्सन के पास ऑडियंस है। तो आप जो ये जो इवेंट करा रहे हो, मानना कोई बूट कैंप कराया, मैंने भी 1 महीने बाद मैंने भी वही बूट कैंप कराया, 1 महीने बाद उसने भी वही बूट कैंप, तो मतलब कुछ भी नहीं है।
बच्चा एक ही जगह हर चीज सीख रहा है, एक बार सीख ली बार बार सुनने नहीं आएगा वो एक ही स्पीकर से, वो एक ही टॉपिक में बार बार सुनने नहीं आएगा। तो मेरा मानना यही रहेगा, इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ कम्युनिटी, डू अ मतलब लाइक कि एक साथ वर्क करो अपना, मतलब सारी जो कम्युनिटीज है सबको इकट्ठा करके एक साथ वर्क करो ना, देन वो एक बेनिफिशियल आएगा। पहली चीज तो स्पॉन्सर्स को रीच आउट करना बहुत ही क्यूट है, आपके पास एंगेजमेंट बहुत तगड़ा आएगा। आपने देखा होगा 30 डेज ऑफ कोड का कैसा एंगेजमेंट था, या एग्जैक्टली। लाइक एंगेजमेंट कैसा आई हमने। नो, हाँ लाइक आई नो, लाइक उसमें 15 कम्युनिटीज आई थी, सो ऑल ऑफ देम कोलैबोरेटेड विद ईच अदर। सो सब लोग करेक्ट को प्रॉपर रूल्स बताया गया, बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन ऑफ लॉट ऑफ कम्युनिटीज एवरीवन फाइंड इट वेरी यूजफुल एंड लाइक इजी लगा समझना कि क्या रूल्स हैं, और इट वाज अ बूम, लाइक आई हैव नेवर सीन अ बाय कोलैबोरेटिंग कि इतना बड़ा भी इवेंट हो सकता है। लाइक वी हैव गॉट 5-6 thousand registrations, regular doubts. A lot of people asked me about the some types of questions कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि लाइक पीपल आर वेरी एंगेजिंग, दे आर इम्प्रूविंग देयर स्किल्स, द एजेंडा जो हमारा था वो फुलफिल हो रहा था। करेक्ट करेक्ट। तो लाइक वही था, अगर अपन कुछ इसमें अपन ने प्रॉब्लम ही बहुत फेसेस की थी कि लाइक कभी कोई क्वेश्चन इजी आ जाता था, कभी कोई हार्ड आ जाता था, तो कोई सॉल्व नहीं कर पाता था। तो अपन रेगुलर एक ब्लॉग पेज भी निकालते थे, अपन ने कोई बंदा मतलब ग्राफिक डिजाइनर भी हायर किया था अपन ने, हर एक फील्ड में अपन ने काम भी किया था, तो सबको एक नॉलेज भी हुआ और सबके एक पोर्टफोलियो भी बना उससे, जो जो चीजों ने काम किया कि हाँ मैंने एक इतना इवेंट कराया है, एक कम्युनिटी पोर्टफोलियो भी बन गया उसका। तो लाइक अगर वो किसी से रीच आउट भी करता तो हाँ, एक जो कंपनी होती है, कंपनी का जो एक्सप्रेशन होता है, तो वो ये देखेगा कि हाँ आपने कुछ कराया है इवेंट इस टाइप, एक बड़ा इतना आपके पास ऑडियंस है, इट्स बी अराउंड अपने पास ये शीट देखा होगा, इट्स बी अराउंड वी गेट रजिस्ट्रेशन अराउंड 5,000 एंड ऑन द स्पॉट जो लाइव ऑडियंस थी अपने 30 डेज की, इट्स बी अराउंड 3,000 ऑडियंस थी। तो ये अपना रेशियो था, वो रेशियो रहता है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन इतना आता है, ऑडियंस कम आती है, तो हर जगह का है। पर हाँ, एक बूम इवेंट था कि लाइक आप एक सिंगल कम्युनिटी से इतने इवेंट इतने रजिस्ट्रेशन नहीं लाते हो, इतना आप एक साथ में लाके करो। अपने स्पीकर सेक्शन भी थे, 30 डेज में अपने प्रोजेक्ट्स भी कराए थे, गिव अवे भी किया था, सब कुछ किया था। तो लाइक वो एक बूम आता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि लाइक आप अलग अलग कम्युनिटी में जाके मतलब कोई एक्स पर्सन आ रहा है वो अपनी कम्युनिटी को खोल रहा है, कोई दूसरा आ रहा है सब अपनी कम्युनिटी, इससे ज्यादा सब साथ में आके वर्क करो ना, वो बेनिफिशियल रहेगा। लाइक वो एक अलग बूम करेगा और सबको अलग दिखेगा कि लाइक वी आर डूइंग। जब अपन ने लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट किया तो लाइक कैसा बूम आया था, देखा था आपने कि हाँ लाइक कि हाँ ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी, क्योंकि ऑडियंस सब में सेम ही है मोस्टली, एक दो ऊपर नीचे होंगे, बाकी ऑडियंस सब में सेम है। तो मैं तो ये कहूंगा मत छोड़ो कम्युनिटी का ये कि खुद की कम्युनिटी बनाऊंगा वो करूंगा, इससे अच्छा आप कम्युनिटी के अंदर वर्क करो। कि नहीं कि मेरे को कम्युनिटी ओपन करके, एक तो होता है कि चीजों ने कम्युनिटी ओपन कर ली, बस ओपन करके रख दी, कुछ करा नहीं रहे, बस हाँ वो दिखा दे कि हाँ मेरे पास कम्युनिटी है। कुछ करो तो सही, कम्युनिटी बना के आपने करी है, करोगे तभी दिखेगा। तो मैं तो ये कहूंगा राइट, कि राइट। या करेक्ट। तो इसमें यही जो आपने प्रॉब्लम्स बताई, ये मैं मतलब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ ये पॉइंट कि लाइक आई ऑल्सो हैविंग एंड सम एग्जामिनेशन, राइट। सो क्या हुआ कि जो पहले एक मंथ पहले जो एंगेजमेंट थी कम्युनिटी की, वो एकदम हाफ हो गई, क्योंकि आई वाज नॉट करेक्ट एक्टिव, आई वाज नॉट शेयरिंग द रिसोर्सेज। तो जो आपने वो वैलिड पॉइंट बताया था कि एंगेजमेंट कम हो जाती है इफ यू आर नॉट रेगुलरली कोलैबोरेटिंग विथ योर टीम मेंबर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, तो हाँ एंगेजमेंट कम हो जाती है। एंड द प्रॉब्लम्स लाइक, हाँ अगर बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि आप सोचते हो कि ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ कंटेंट बहुत वैल्यूएबल होगा, लोगों को पसंद आएगा, पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, तो उससे मतलब अच्छा नहीं लगता है वो। और करेक्ट थर्ड टाइम भी होता है कि हम कोई इवेंट कराते हैं तो पीपल उतना एंगेज नहीं करते, हम जो चाहते हैं कि उनके लिए बेनिफिशियल हो तो वो समझ नहीं पाते, तो आप प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करते हैं कि आप जेन्युइनली कुछ अच्छा करना चाहते हो बट लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा है। या दैट वाज इट। करेक्ट करेक्ट। एक और चीज मैं ऐड ऑन करूंगा कि लाइक कम्युनिटी वर्क तो ये तो चलो ठीक है, आपको साथ साथ खुद पर भी स्किल्स बनानी है। कम्युनिटी में ये नहीं कि आप कम्युनिटी से आप इतना पैसा कमा लोगे, वो कर लोगे, आप वहाँ इधर चले जाओगे, आप वो जो सोचते हो ना वो भी नहीं होता है। आपको खुद की भी स्किल बनानी पड़ेगा, आपको डीएसए भी करना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि कम्युनिटी में खूब सी चीजें होती है, बिगनर्स भी होते हैं, मीडिएटर भी होते हैं, एडवांस भी लोग भी होते हैं। कुछ गलत शेयर कर दिया आपने तो आपको आपको दिक्कत देगा।
दूसरों को दिक्कत नहीं देगा, ऑडियंस को। वो डायरेक्ट दिक्कत जाएगी जो कम्युनिटी रन कर रहा है। तो लाइक साथ साथ कम्युनिटी के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स भी पढ़ानी पड़ेगी कि लाइक हाँ, आप कुछ डेवलपमेंट भी कर रहे हो, साथ साथ आप डीएसए भी कर रहे हो, आप कॉलेज का जो भी सीसीपी वगैरह है वो भी अच्छी इंप्रूव कर रहे हो। तो लाइक वो साथ में लेके चलो सबको, तो वो अच्छा प्रोग्रेस देगा। अदर थिंग तो आपने जैसे कम्युनिटी तो वर्क अच्छा कर लिया, आप बाकी सब में कुछ अच्छे नहीं हो, तो वो दिक्कत दे देगा। तो वो जब आप किधर कंपनी में आप जाओगे तो सिर्फ वो आपका कम्युनिटी वर्क भी नहीं देखेगा, आपके और भी चीजें देखेगा कि हाँ मैंने ये भी कर रखा है, देन आपको अपनी कंपनी में लगे। बाकी उसके बाद ऐसे तो खूब जने खूब अप्लाई करते हैं, सब जगह अप्लाई करते हैं, न्यू ही ले ऑफ नहीं हो रहे। Right. Like I'm having final question कि मतलब are there any platforms where you apply as a DevRel or just on LinkedIn and Twitter? बेस्ट प्लेस है, मैं दो ही प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा, ट्विटर या फिर लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द बेस्ट, हाँ दैट इजी है, कोई झंझट है नहीं। और ट्विटर पर भी है कि अगर आप वेब 3 में, आपको वेब 3 पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, वेब 3 में आपको ट्विटर सबसे बेस्ट है। आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वहाँ पर, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा ट्विटर पर, क्योंकि मोस्टली वेब 3 ट्विटर पे ही एक्टिव है। और लिंक्डइन पे जाऊंगा तो आपको बोथ वेब 2 वेब 3 दोनों मिलेंगे। डायरेक्ट आप ऐसा है कि डायरेक्ट आप अगर कोई कंपनी ने कुछ जॉब आउट करी है कि हाँ वी आर हायरिंग समथिंग लाइक दिस, तो लाइक आप डायरेक्टली जाओ। आपको अगर आप में वो स्किल्स है, आप वो जानते हो वर्क कैसे होता है क्या होता है, तो डायरेक्ट जाओ, अप्लाई करो जॉब पे। और उनके जो भी जॉब को रिक्रूट कर रहा है उनको मैसेज करो। अगर आपका वो प्रोफाइल देखता है, आपको एक तो पता चल जाता है कि हाँ उसने मेरी प्रोफाइल देखी। लिंक्डइन का सबसे बेस्ट फीचर है क्या, हाँ उसने मेरी, जो भी पर्सन है उसने मेरी प्रोफाइल देखी है, आपको मेल आ जाता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है हाँ उसने मेरी प्रोफाइल देखी है। और आपने जब उसको मैसेज किया, तो अगर आपके पास रिवर्ट बैक आता है तो हाँ थोड़ा तो एक आ जाता है कि हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाती है, हाँ बंदे सामने वाले सर जो भी एक पर्सन है उन्होंने प्रोफाइल देखी है एंड दे लाइक माई प्रोफाइल, दैट्स व्हाई दे मैसेज। तो ये चीज है। लिंक्डइन और ट्विटर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अदर थिंग तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स आ गए आजकल, वेब 2 के, जॉब रिक्रूटिंग, बहुत से प्लेटफॉर्म्स। तो आप अगर मैं बोलते रहूंगा तो दिन कम पड़ जाएंगे, इतना प्लेटफॉर्म से। Right. Any difference that you find between Twitter or LinkedIn? Like a lot of people say, like the big influencers, कि Twitter is better or LinkedIn is better. So like, is there any difference or there is something like Twitter में कुछ edge मिलता है या फिर LinkedIn में कुछ edge मिलता है? What are their हाँ देखो, difference? सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छे से पकड़ लो, वर्क एक्टिव दोनों पर रहो, क्योंकि यही दो चीज है जो, हाँ कुछ नॉलेज भी अच्छी मिल जाती है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चल जाता है। और हाँ कुछ आपको भी ट्वीट्स करने हैं, कुछ बातचीत करनी है, आपको अकेले बैठे हो तो भी बातचीत करनी है, तो आप एक ट्वीट डाल दिया तो हाँ इतने कमेंट्स आ गए, जो भी होता है वो एक अलग चीज होगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि हाँ कि आपको एक लिंक्डइन अच्छा है, ट्विटर अच्छा है। एक प्लेटफॉर्म ले लो जो भी आपको, अगर जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है, पोर्टफोलियो के लिए तो लिंक्डइन बेस्ट है। आपको लिंक्डइन पे आप अपनी जब प्रोफाइल बनाते हो तो लाइक हर एक चीज डेटा लेता है कि आपने क्या एजुकेशन करी, क्या जॉब करी, आपने क्या स्किल्स है आपके पास। जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो वो एक डेटा सफिशिएंट होता है। ट्विटर पर ये चीज नहीं होती। ट्विटर पर आपको डायरेक्ट डीएम करना पड़ता है, या फिर कोई ट्वीट्स आ जाती है कि हाँ वी आर हायरिंग समथिंग लाइक दिस, तो देन आपको उनको डीएम करना पड़ता है, या फिर उनका कोई गूगल फॉर्म निकलता है, या फिर कुछ उनको कमेंट करना पड़ता है, जो भी एक्सवाइजेड होता है। ट्विटर का तो वो चीज है। बाकी लिंक्डइन, मेरे हिसाब से लिंक्डइन बेस्ट है। आपको एक पोर्टफोलियो भी बन जाता है आपका एक लिंक्डइन पर भी। उसमें भी आप लिंक्डइन में एक पोर्टफोलियो बना के अपना रेज्यूमे ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी वही रेज्यूमे फॉरवर्ड करता हूँ सबको, सेल्फ रेज्यूमे बनाना नहीं पड़ा। तो लाइक लिंक्डइन बेस्ट है मेरे हिसाब से। ट्विटर भी बेस्ट है, पर हाँ ट्विटर चलो अपन एक फनी वे में ले ले, कुछ नॉलेजेबल टाइप में ले ले। बाकी लिंक्डइन में आप पोर्टफोलियो टाइप का कुछ बना। So yeah, that's pretty much about it. Thanks, Priyanshu, for giving your time to us. Right? या थैंक यू प्रशांत, एंड थैंक यू सितेश फॉर हैविंग मी। Yeah.